सिरोही नगर परिषद की वो जमीन जिस पर कब्जे के लिए जारी किए गए नोटिस संदेह के दायरे में थे। इन नोटिस के लिए राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने 13वीं विधानसभा के 10वें सत्र में सवाल पूछा था। उस खसरा नंबर 1218 के 13 पट्टे नगर परिषद ने जारी कर दिए। इन्हीं में से एक रिपोर्ट में वर्तमान सभापति ताराराम माली ने इसकी पुष्टि की है। अब सवाल ये उठता है कि जिस जमीन के लिए मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने भ्रष्टाचार और अनियमितता का संदेह जताया था, उनके राज्य मंत्री बनते ऐसा क्या हुआ कि ये काम एकदम पाक और साफ और पवित्र हो गया। खसरा नंबर 1200 में पहले बोर्ड ने कमेटी में लेकर के उन्होंने इस पर निर्णय भी किया हुआ है। उसके बाद में हमारे आयुक्त ने इसका सर्वे किया, जांच किया, उसको कोई मुकदमे चल रहे थे तो पार्टियों से बात की होगी और मुकदमों में कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा और कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद में मेरे को बताया कि ये क्लियर टाइटल है, इसमें कोई कमी पेशी है नहीं। और उसके आधार पर फिर मैंने भी उस पर पट्टे बनाने की फाइल लाई तो मैंने साइन किए। बाकी क्लियर टाइटल है, ऐसा कोई है नहीं। पहले भी बोर्ड में इसका अनुमोदन हुआ था और कार्रवाई हमने की है। तो आपको बता दें किस प्रकार से जो है जमीन का जो मामला था, जिसके अंदर नगर परिषद की जमीन जो थी विवादित, उसके पट्टे जारी किए गए। आपको बता दें सिरोही नगर परिषद की ये जमीन थी जिस पर कब्जे के लिए ये पट्टे नोटिस जारी किए गए थे, पहले संदेह के दायरे में थे। इन नोटिस के लिए राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने 13वीं विधानसभा के 10वें सत्र में एक सवाल पूछा था। उसी खसरा नंबर 1218 के 13 पट्टे नगर परिषद ने अब जारी कर दिए। इन्हीं में से एक रिपोर्ट में वर्तमान सभापति जो अभी आप सुन रहे थे ताराराम माली, इन्होंने इसकी पुष्टि की। अब सवाल ये उठता है कि जिस जमीन के लिए जब मीडिया रिपोर्ट्स आई थी, उन रिपोर्ट्स के अनुसार उनको आधार बनाकर राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने भ्रष्टाचार और अनियमितता के संदेह लगाए थे, उस समय संदेह जताया गया था। अब ऐसे में उनके राज्य मंत्री बनते ऐसा क्या हुआ कि जितना काम था वो एकदम पाक हो गया, एकदम साफ हो गया। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट सिरोही से हमारे साथ में जुड़ गए हैं गणपत, ज्यादा अपडेट चाहेंगे किस प्रकार से मंत्री जी बनते ही जो है सब चीजें लीगल हो गई हैं? हाँ सर, ये बिला नामी की जमीन थी, उस समय कलेक्टर साहब ने 2 साल पे यह अतिक्रमण को हटाया दिया गया था। फिर बीजेपी की बोर्ड बनने के बाद यहाँ पट्टे दिए गए हैं, एक कम से कम 15 पट्टे दिए गए हैं जी। तो क्या लगता है यहाँ पर कुछ न कुछ हेराफेरी जरूर हुई है राज्य मंत्री बनने के बाद, जबकि पहले उसी पर वो ही सवाल उठाते थे। पहले यही विधानसभा में मामला उठाया था मंत्री जी ने जी। फिर यहाँ के तारा राम जी ने इसको पट्टा बना के दे दिया और ये कुल मिला के पैसे देन लेन के मामले में सब ये काम हुआ है जी। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें सिरोही में नगर परिषद जो है उसकी जमीन जिस पर कब्जे के लिए नोटिस जारी किए गए थे, जो संदेह के दायरे में थे, जिनको लेकर लगातार सवाल खुद राज्य मंत्री ओटाराम देवासी उठा रहे थे। आपको बता दें 13वीं विधानसभा के 10वें सत्र में सवाल पूछा गया था इसी बात को लेकर और उसी खसरा नंबर के 1218 के 13 पट्टे नगर परिषद ने अब जारी कर दिए हैं। इन्हीं चीजों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी और जिस प्रकार से मीडिया रिपोर्ट्स आई थी उनको आधार बनाते हुए इन्होंने सवाल उठाए थे। वहीं अब वर्तमान सभापति ताराराम माली, जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले जिस प्रकार से बात कही थी, इसकी पुष्टि की है। अब सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से जमीन के लिए मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप लगाते थे, संदेह जताते थे, अब आखिर कैसा क्या हो गया कि राज्य मंत्री बनते ही ये सब कुछ है एकदम पाक और साफ स्वच्छ हो गया।